हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन इंग्लिश एकेडमी। तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 व्हिच इज बेस्ड ऑन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा देखिए, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से आप। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने लेट किया हुआ है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो बेटा जो पहला है, मम्मी इसको जरा लेकर जाना, शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो बेटा देखो इधर, अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो इसको जीरो के इक्वल ले लो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा कैसे होती है, अगर आप इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर माइनस 2x माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -2 एंड c की वैल्यू मिलेगी -8। अब बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की वैल्यू बेटा कितनी है 1 एंड c की वैल्यू बेटा कितनी है -8, या फिर सिर्फ 8 ले सकते हैं। तो बेटा 8 के अगर आप फैक्टर्स करें तो 2 2 एंड 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। अब बेटा देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 8। और जब बेटा माइनस करें, देखिए कांस्टेंट टर्म के सामने देखिए, अगर माइनस है तो माइनस करने के बाद, अगर प्लस है तो प्लस करने के बाद, तो यहाँ पर बेटा माइनस है तो माइनस करने के बाद माइनस का 2x आ जाए। अच्छा बेटा माइनस कैसे करोगे आप, जब एक नंबर प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो। ठीक है, अब बेटा आंसर भी माइनस का आना चाहिए माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब ये है बड़े वाले नंबर को आप माइनस लोगे और छोटे वाले नंबर को प्लस में लोगे। तो बेटा इसको क्या करूं मैं, यहाँ पर 4 इंटू 2 कर दूं। जब बेटा माइनस का 4 और प्लस का 2 दूंगा तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ रहा है, और प्लस माइनस माइनस करने के बाद आंसर -2 आ जाएगा। तो यही करना है बेटा, यही प्रोसेस है। अब इतना लंबा नहीं करना आपको, ये सब कुछ बेटा माइंड में कैलकुलेट करना है। तो एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 आ रहा है, जब बेटा आप माइनस कर रहे हो तो दोबारा आंसर -2x आ रहा है। तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, x, इन दोनों में क्या कॉमन है 2। अब बेटा इनमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है बेटा x -4, यहाँ पर x +2। अब बेटा 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0। ऐसा कब हो सकता है बेटा, या तो ये वाली वैल्यू 0 हो या ये वाली वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब बेटा यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आ रही है 4, और अगर यहां से कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आ रही है -2। अब बेटा जो पहली वैल्यू होती है वही होता है बेटा क्या 4, और जो बेटा दूसरी वैल्यू होती है वो होता है, जो पहली वैल्यू होती है वो अल्फा और जो दूसरी वैल्यू होती है वो बीटा होती है। अब बेटा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/c एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, अब हमें चेक करना है, तो अल्फा की वैल्यू 4 माइनस बीटा की वैल्यू 2 माइनस b इज व्हाट -2 एंड a इज व्हाट 1। तो सॉल्व करेंगे 2 इज इक्वल टू 2, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा इज -2। c बेटा क्या है यहाँ पर, c इज -8 एंड a इज व्हाट 1। तो बेटा सॉल्व करेंगे -8, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से बेटा आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए देखते हैं अपना बेटा सेकंड पार्ट, जब तक आप ये नोट कीजिए।
बेटा देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। जैसे कि यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1 हुआ करता था, अब 4s² माइनस 4s प्लस 1 आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, अब बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। कैसे स्प्लिट करोगे? 4 आना चाहिए, तो 2s माइनस 2s ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 4 आ रहा है, और प्लस करने के बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू नेगेटिव हो। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेता तो आंसर पॉजिटिव आता, क्योंकि मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज कैसे ली हैं? नेगेटिव। तो बेटा इसको ले लोगे आप 0 के इक्वल। अब बेटा इसमें क्या कॉमन है? 2s, क्या बचा? 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1। बेटा जब -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बेटा 2s माइनस 1 कॉमन है, तो क्या बचा? 2s माइनस 1। अब बेटा टू टर्म्स फिर से आ गई हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है। अब बेटा यहाँ से s की वैल्यू आ रही है 1/2, और जो पहली वैल्यू होती है वही बेटा क्या होता है? अल्फा। यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो बीटा। ऐसा बेटा हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, अब बेटा हमें रिलेशनशिप बताना है, तो पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो बेटा अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, माइनस एक तो फॉर्मूले का है, और दूसरा बेटा क्या है? b। b इज व्हाट? यहां से देखिए बेटा, ये a है, ये b है, और ये c है, तो b क्या है बेटा? -4 ओवर 1। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 4। ठीक है, a की वैल्यू भी क्या है? 4। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। यहाँ पर बेटा अगर आप करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ रहा है? 1/1। अब बेटा सेकंड रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब के c ओवर a। अब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c बेटा क्या है यहाँ पर? c इज 1 एंड a इज व्हाट? 4। तो बेटा आप देख ही सकते हैं 1/4 एंड 1/4 इज द आंसर। तो इस तरीके से बेटा सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप बड़े ही आराम से खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट का देखिए, दिया हुआ है 6² माइनस 3x माइनस 7x। तो बेटा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है? इनको आगे पीछे कर दिया। आप बेटा चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते। ठीक है, अभी पहले की तरह आ गया, तो a की वैल्यू। अब बेटा मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे? 6 3 18 आ रहा है, तो 18 कैसे आ सकता है बेटा? 9x प्लस 2x। अब बेटा मैंने ऐसा क्यों किया? देखो मिडिल टर्म को मैंने ऐसे स्प्लिट किया कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है, 6 3 18, और हम माइनस करने पर दोबारा आंसर क्या आ रहा है? -7। इस बार माइनस करने पर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस किया, एक को प्लस किया और एक को माइनस। अब बड़ी वाली वैल्यू को मैंने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि बेटा आंसर अल्टीमेटली किसमें आना चाहिए? नेगेटिव। अब बेटा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x, तो 3 2 6x माइनस 3 3 का बेटा क्या होता है? 9, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो क्या बचा? 2x माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब बेटा देखिए, या तो ये वाली वैल्यू 0 है, या फिर बेटा ये वाली वैल्यू 0 है। अब बेटा जो पहली वैल्यू होती है वो होता है अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3 माइनस बी। बी इज व्हाट? यहां देखिए बी क्या है? -7, और ए क्या है बेटा? 6। यहां से बेटा सॉल्व कीजिए, तो 3 3 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर बेटा माइनस आ रहा है ना, माइनस।
अब मैं इसको लेकर जाऊँ ना यहाँ से, तो बेटा देखिए ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा जो दूसरी वैल्यू होती है वही क्या होता है बीटा। अब देखिए अल्फा कितना 3/2 प्लस बीटा कितना -1/3 माइनस बी इज व्हाट -7 एंड ए इज व्हाट 6। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं। तो 3 3 सा बेटा 9 प्लस 2 ओवर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 6। यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है 7/6, तो यहाँ पर भी बेटा 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। तो ये बेटा वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा कितना 3/2 इंटू बीटा कितना है बेटा -1/3 और सी कितना बेटा सी इज व्हाट, यहाँ से देखिए -3 है एंड ए इज व्हाट 6। तो इसको सॉल्व करेंगे -1/2। यहाँ पर भी देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, -1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, -1/2 यहाँ पर भी आ रहा है। हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अब बेटा देखते हैं अपना बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट ये 2 करा रहा हूँ, इसके बाद आप खुद करेंगे। 6th वाला मैं नहीं कराऊंगा, 6th आप खुद करोगे। तो बेटा देखते हैं अपना 4th पार्ट दिया 4u² प्लस 8u। तो इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, कुछ है ही नहीं बेटा कॉमन ले लीजिए आप बस 4u क्या बचा u प्लस 2। अब बेटा देखिए या तो 4u 0 है या बेटा u प्लस 2 0 है। यहाँ से बेटा u की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ से बेटा u की वैल्यू क्या आ रही है -2, और यही बेटा क्या हमारी बीटा है। ठीक है, अब बस यहाँ पे पुट करो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 माइनस बी। बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 8 एंड सी की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो माइनस बी इज 8 एंड सी इज ए इज व्हाट 4। तो यहाँ पर भी -2 और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा -2। ठीक है, अब देखिए अल्फा इज 0, बीटा इज एनीथिंग डजंट मैटर, सी इज 0, ए इज एनीथिंग डजंट मैटर। तो 0 इज इक्वल टू 0, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। बेटा देखते हैं अपना लास्ट पार्ट एंड दैट इज 5th। जल्दी से देखो बेटा ये क्या है t² - 15। अब बेटा देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ a, तो t² के साथ में जो होगा वो a, t तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 एंड c इज व्हाट -15। यहाँ से बेटा इसको आप लेंगे 0 के इक्वल, ये प्लस माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का 15। अब बेटा ये जो स्क्वायर है जब इसको आप हटाओगे तो प्लस माइनस √15 आ जाएगा। अब बेटा इसका मतलब t की 2 वैल्यू है, एक तो +15 √15 और जो पहली वैल्यू वो अल्फा, और जो एक बेटा वैल्यू है -√15 और जो दूसरी वैल्यू होती है बेटा वही क्या होता है बीटा। अब बात ये आती है प्लस माइनस की। बेटा देखो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तब भी आंसर क्या आता है 4, और 2 का स्क्वायर करूं तब भी क्या होता है 4। तो बेटा जब भी आप स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का आंसर सेम रहता है, तो इसलिए जब आप √4 करते हो तो 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस और एक माइनस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी एक बार प्लस और एक बार माइनस में है। अब कुछ नहीं बेटा इनको वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर।
√15 माइनस √15, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 0/a, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस √15, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू -15, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा यहाँ पर भी सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है -15 और यहाँ पर भी -15, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ बेटा हमारी ये रिलेशनशिप भी क्या होती है, वेरीफाइड। तो इस तरीके से बेटा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, एंड दैट इज, जल्दी से आप पढ़ लीजिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो बेटा देखिए अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या लगता है जीरोस पढ़ते के साथ ही हमें लगता है कि अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, लेकिन नहीं बेटा, उन्होंने दिया हुआ सम एंड प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ बेटा कितना, -1। अब वो क्या कह रहा है कि आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको अगर हम सॉल्व करें तो उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, जीरोस क्या आ जाएंगे 1/4 एंड -1। तो बेटा एक तो तरीका आपके पास ये है कि बेटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/c के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब बेटा एक बात बताइए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, यहां पर बेटा a की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 2 डिफरेंट वैल्यूज हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जरूर यहाँ पर 4 रहा होगा, लेकिन वो कट गया, कैसे कट गया होगा, क्योंकि ऊपर भी क्या रहा होगा 4, तो बेटा इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा c/, क्या आ गया a, 4/4। यहाँ से बेटा आपको एक तो मिलती है a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा -1, एंड c की वैल्यू बेटा मिलती है कितनी -4। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, सिंपली a की जगह पर 4 पुट कर देना है, b की जगह पर -1 पुट कर देना है, एंड c की जगह पर -4। ठीक है, ये आ गई आपकी वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे 1/4 एंड -1। एक तो बेटा ये तरीका है, वरना बेटा एक और भी आपके पास सॉल्व करने का तरीका है। आप क्या कीजिए, आप डायरेक्टली इसको किसके इक्वल लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये वाली बेटा सिर्फ तब आप लगाएंगे जब आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए होंगे, और इसको आप ले लोगे 0 के इक्वल। ठीक है, अब बेटा देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4, तो 1/4 पुट कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, तो -1 पुट कर दिया, और 0 के इक्वल बेटा लेना मत भूलना। अब बेटा यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो बेटा यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चाहो तो आप छोड़ देना यहाँ पे, लेकिन आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो बिल्कुल सॉल्व करके दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 0 के इक्वल ले लीजिए आप। ठीक है, क्या कर रहे हो, तो इसलिए बेटा आपको 0 के इक्वल लेना है। ठीक है, अब बेटा देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4/4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 और 0 इंटू 0। अब आप बेटा 0 हटा दीजिए, अगर आप देखें तो पहले और अभी यही सेम आंसर था, तो चाहो तो आप बेटा ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, दोनों ही सही है। आपकी बुक में बेटा मैच करने के लिए आपको यहाँ तक जाना होगा, अगर आप मैच करना नहीं चाहते तो यहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो चाहो तो आप ऐसे करो या वैसे करो, एक ही बात है। मैं बेटा आपको ऐसे कराऊंगा बिकॉज ऐसे जल्दी आंसर आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए बेटा जल्दी से।
अल्फा प्लस बीटा बेटा सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको √2 एंड 1/3। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना दिया हुआ √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बेटा 1/3। आप चाहो तो बेटा यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। लेकिन बेटा जैसी बुक में दिया हुआ अगर वैसे मैच कराना चाहते हो तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। अब बेटा जब आप एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में 3 भी आ जाता है, तो इस 3 को हटाने के लिए मैंने 0 लिया और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए आ गया आपकी पॉजिशन, ठीक है। बस 0 एंड में हटा देना, वही आपका आंसर होगा। देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट बेटा क्या है। थर्ड में बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0√5 ठीक है। तो देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 × x, अल्फा प्लस बीटा √5। अब तो बेटा आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम बेटा तब लेते हैं जब डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया x + √5, दैट्स इट, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना बेटा फोर्थ, आप खुद करोगे, फिफ्थ करा देता हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है। बाकी बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा है बेटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/4, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा -1 तो फॉर्मूले का है और दूसरा ये भी है, और अल्फा इंटू बीटा -1/4, ठीक है। आप चाहो तो बेटा यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा एलसीएम ले लीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x + 1/4, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज दी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिफ्थ वाला बहुत इजी है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो बेटा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट्स के साथ, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिले, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडी।